दोस्तों, आज मैं बाय डेली बाइबल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह 29 दिसंबर की सुबह मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर हम परमेश्वर के अद्भुत और अनोखे वचन के सफ़र में चलते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज का हेडलाइन जिस प्रकार से आपने देखा कि जीवन में संतुलन हम किस प्रकार से बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, संतुलन कहने का अर्थ मैं आपको समझाऊंगा किस किस चीज़ में हमको संतुलन बनाना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज का वचन जो कि है नीति वचन, उसका 4 अध्याय और 23 पद। यहाँ लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मैं सबसे पहले आपको यह बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमको मन दिया है और बुद्धि भी दी है। तो जो चीज़ मन से करना है वो चीज़ हमको मन से करना है, और जो चीज़ हमको बुद्धि से करना है वह बुद्धि हमको दोनों का उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि जहाँ बुद्धि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ मन का इस्तेमाल करना है वहाँ बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु इन दोनों के बीच में हमको संतुलन बना के रखना है कि हमको अपने विश्वास में, जीवन और व्यवहारिकता में के बीच में हमको संतुलन बना के रखना है। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है और इस बुद्धि का इस्तेमाल भी हमको करना है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे सामने भोजन रख दिया जाए, एक थाली में अगर एक भोजन रख दिया जाए, कई अलग अलग प्रकार के भोजन, और उसके पहले हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, ये भोजन हमारे पेट, इस भोजन से हमारे पेट को भर दे, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं, इस भोजन से आपका पेट नहीं भरेगा मेरे दोस्तों। इस भोजन को जब तक आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, प्रार्थना करना आवश्यक है। आप प्रार्थना करें कि प्रभु इस भोजन को शुद्ध कर, पवित्र कर, और इसे खाने से जो ऊर्जा मुझे प्राप्त हो वो मैं आपके कार्य में खर्च कर सकूं। ये प्रार्थना आपको करना है, ना कि हम ये प्रार्थना करें कि इस भोजन से हमारा पेट भर जाए। उससे आपका पेट नहीं भरेगा। प्रार्थना हमको बुद्धि और मन दोनों से करना है। तो बुद्धि दिया है परमेश्वर, तो उस प्रार्थना को करने के बाद जब आप अपने हाथों से उस भोजन को उठा के मुंह में डालें, चबाएं और निगलें, तब जाके वो भोजन आपके पेट में जाएगा और तब आपका पेट भरेगा। तो हमको ना समझ वाली प्रार्थना नहीं करनी है। हमको अपने व्यवहारिकता और हमारे इस बुद्धि में अंतर बना के रखना है। विश्वास एक अलग चीज़ है और बुद्धि परमेश्वर दिया है, तो हमको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। एक उदाहरण और आपको मैं देता हूँ, वो इस प्रकार से है कि एक आजकल जो विद्यार्थी हैं, साल भर कुछ पढ़ते नहीं हैं और परीक्षा के दिन ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज का परीक्षा में मैं पास हो सकूं, ऐसी बुद्धि दे। तो मेरे दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको मेहनत भी करना है। परमेश्वर ये नहीं बोलता कि आप मेहनत मत करो, आपको साल भर पढ़ाई करना है, तब जाके आप परीक्षा में बैठोगे, और तब जो साल भर आप पढ़े हो उस परीक्षा के उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे, तब जाके आप पास होगे। बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते। अगर आप प्रार्थना करोगे तो आप मेहनत जब तक नहीं करोगे आप पास नहीं हो सकते। तो हमको अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है मेरे दोस्तों। पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने बुद्धि और समझ दिया है, तो मैं उन दोनों का इस्तेमाल करता हूँ। तो आपको अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करना है मेरे दोस्तों। तो एक उदाहरण और आपको बताता हूँ, फिर इसका मैं संक्षेप में बताऊँगा कि अगर मुझे बॉडी बनानी है, चेस्ट बनाना है, एब्स बनाना है, तो क्या मैं प्रार्थना करूं उसके लिए कि परमेश्वर मेरा आर्म्स बन जाए, मेरा चेस्ट बन जाए, मेरा एब्स बन जाए?
नहीं, मेरे को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जिम में जाके मेहनत करना पड़ेगा। कई बार होता ये है मेरे दोस्तों कि ये सब हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा नहीं लेते और प्रार्थना करते हैं, और वो चीज़ जब नहीं होता तो हमारा जो विश्वास का जो लेवल है परमेश्वर के ऊपर वो डाउन होते जाता है। तो जब तक हम अपने मन और समझ और बुद्धि ये सब में संतुलन नहीं बनाएं, जब तक हम संतुलन नहीं बनाएं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में नहीं आ पाती। जब हम संतुलन बनाना सीख जाते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है मेरे दोस्तों। तो हमको अपने जीवन में इन सब चीज़ का संतुलन बनाए रखना है। दूसरी बात, यहाँ वचन में है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो मन की रक्षा करने के सारे बुरी बातें, हर चीज़ वो बातें जिस प्रकार से गाली निकलता है अंदर से और हमको उनको बिना सोचे समझे मुंह में ले आते हैं, हम किसी को दे देते हैं, और अंदर से निकला कि कोई शराब पी रहा है उसे देखे तो अंदर से निकलता है कि हम भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। वो टेस्ट करने की आदत में अगर हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, हम सब अपने मन का सुनते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम उसको एक बार टेस्ट करेंगे और उसके आदी बन जाते हैं। किसी भी चीज़ का, चाहे आप झूठ एक बार बोले तो उसके आप आदी हो जाते हैं और बार बार बोलने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि हमको अपने मन की रक्षा करना है। उस मन से जो भी बुरी चीज़ें निकलती हैं उसको हम समझें, परखें, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, तब उसके आगे उस सोच को आगे बढ़ाएं कि वो निर्णय लें कि वो चीज़ सही है या गलत है। तो मेरे दोस्तों, जो सही है उस पर आप कायम करें और जो गलत है उसको ना करें। तो मेरे दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमको अपने जीवन में हर चीज़ में संतुलन बना के रखना है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आज का जो क्वेश्चन है वो आगे स्लाइड में आप देख लीजिएगा। और आज का क्वेश्चन ये है कि जिन्वा कौन सी नदी पर बसा है। तो मेरे दोस्तों, इसका उत्तर जानना है तो आज शाम को इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूं। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जय मसीह। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।